पोंस वरोली। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, मेरी संतान और पांडु के पुत्र युद्ध करने के शौक से कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में एकत्र हुए हैं। उन्होंने क्या किया? मन सामान्य रूप से इंद्रिय द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के साथ काम करता है। पोंस वेरोली ब्रेनस्टेम का एक हिस्सा है। यह मेडुल्ला के ऊपर स्थित है और सेरेब्रम के दो गोलार्धों के नीचे केंद्रित है। यह सेरेबेलम और मेडुल्ला ऑब्लांगेटा को जोड़ देता है। वरोली का आकार 1x1x1.5 इंच है। इसमें आरोही संवेदी ट्रैक्ट और उतरते मोटर ट्रैक्ट होते हैं। तो ये ट्रैक्ट दिमाग को शरीर के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। मानस, भाव, मन, सूक्ष्म चुंबकीय ध्रुव पदार्थ की दुनिया की ओर बाहर की ओर मुड़ गया। पोंस वरोली में है। यह वरोली कभी संवेदी समन्वय के साथ शारीरिक रूप से व्यस्त है। पोंस वेरोली की कोशिकाओं में नोरोपाइनफ्राइन नामक रासायनिक पदार्थ होता है। यह रसायन उस जुड़ाव को उत्तेजित करता है जो शरीर को क्रिया, सपने देखने, नींद और मन के लिए तैयार करता है। बुद्धि आत्मा की अतिचेतना से अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति को खींचती है। आत्मा कारण शरीर के संबंध चक्रों के माध्यम से अपनी चेतना प्रकट करती है। विद्वान लोग कहते हैं, यानी भगवत गीता में कहते हैं, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। हर क्षेत्र में अच्छा करो। हर चक्र में अंधेरे को भगाने के लिए किया जाना चाहिए। अंधेरे को भगाने के लिए किया जाना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्धा, आज्ञा और सहस्रार चक्रों कारण चेतना से संबंधित है। रीढ़ की हड्डी में मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। इन्हें संसार चक्र कहा जाता है। वे मनुष्य को भौतिक बद्ध होने के लिए उलझाते हैं। रीढ़ की हड्डी में मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्रों को कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्रों को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। वे मनुष्य को परमेश्वर से बांधने के लिए उलझाते हैं। द्रुतम राष्ट्रम येन धृतराष्ट्रेण। इंद्रियों की गुलामी से अंधे मन धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है। संजय यानी दिव्य अंतर्दृष्टि, जो अपने आप को जानना चाहता है, निष्पक्ष सहज आत्मा विश्लेषण की शक्ति है। संजय समझदार आत्मनिरीक्षण और साधक है। संजय ध्यानी में निर्दोष आलोचक है। संजय वह है संजय। संजय का मतलब पूरी तरफ विजयी है। भौतिक बंधी मन और इंद्रियों की सनक के अनुसार कर्म करने वाली उपसेनाएं
साधकों में कौरव है। पांडवों में सद्बुद्धि की शक्तियां हैं जो भगवान बंधे शुद्ध बुद्धि के अनुसार कर्म करते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र युद्ध विशेष रूप से प्रत्येक साधक में और सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति में सदाचार और विकार के बीच में युद्ध है। तो सेंस माइंड पूछ रहा है, मतलब इंद्रियों का वश जो मन है उसको सेंस माइंड कहते हैं। तो वो पूछता है कि इन ताकतों ने ध्यान या क्रिया योग साधना शुरू होने से पहले क्या किया है। जब शुक्राणु और अंडाणु एक मानव शरीर बनाने के लिए एकजुट होते हैं तो सूक्ष्म दुनिया में प्रकाश की एक फ्लैश दिखाई देती है। यह अवतार के बीच आत्माओं का स्वर्गीय घर है। वह प्रकाश एक ऐसा स्वरूप प्रसारित करता है जो उस आत्मा के कर्म के अनुसार आत्मा को आकर्षित करता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध 3 शरीरों में होता है, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर जीतना है। संवेदी क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर सद्गुणों और विकारों के बीच नैतिक और भौतिक युद्ध। सेरेब्रोस्पाइनल फील्ड यानी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्रिया योग ध्यान या क्रिया योग साधना में छोड़ा गया मनोवैज्ञानिक युद्ध। यह मानसिक प्रवृत्तियों, इंद्रिय मन, मानस और बुद्धि के शुद्ध भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों के बीच युद्ध है। मन जीवन शक्ति और चेतना को इस मामले की ओर खींचता है। बुद्धि आत्मा की ओर जीवन शक्ति और चेतना खींचता है। आध्यात्मिक लड़ाई गहरी ध्यान या क्रिया योग साधना में लड़ना चाहिए। यह सेरेब्रल फील्ड धर्म क्षेत्र पर लड़ा जाता है। यह चेतना के सभी निचले राज्यों के दूर करने के लिए है। निचले राज्यों को दूर करने के लिए है। इस लड़ाई में साधक, ध्यानी या क्रिया योग साधक आत्मा के साथ एकजुट करने के लिए अपनी सारी अहंकार और भावना गुलामी को पूरी तरह से त्याग देगा। आत्मा और आत्मा के इस विजयी संघ को समाधि कहा जाता है, जो ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मानव चेतना का संघ है। समाधि की इस स्थिति को साधक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। कई बार जब तक कि उनके कर्म अतीत यानी संचिता, वर्तमान यानी प्रारब्ध और भविष्य यानी आगामी पूरी तरह से सत्यानाश नहीं हो जाते। इस राज्य में योगी अपने तीनों शारीरिक एनकेसमेंट्स, भौतिक, सूक्ष्म और कारण से मुक्त होता है। वह कभी मौजूदा, कभी चेतन, कभी सर्वव्यापी आत्मा के नए आनंद में एक स्वतंत्र आत्मा रहेगा। इस समाधि को महासमाधि कहा जाता है। यदि योगी अपनी समाधि से फिर से अपने शरीर की चेतना और गतिविधियों में उतरना चाहते हैं तो वह निर्विक्ष समाधि की
उदात्त अवस्था में ऐसा करता है। बाह्य आत्म चेतना के इस उच्चतम राज्य में वह भगवान चेतना के लिए लंगर डाले रहता है। वह बिना किसी लगाव के पूरी तरह से कर्तव्यों को निर्वहन करेगा। सत्य भगवान की लौकिक योजना की कल्पना है। पतंजलि राजयोग प्रतिपादक भीतर भगवान के राज्य आरोही में 8 कदम रेखांकित किया है। इस अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। इसे अष्टांग योग के नाम से जाना जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं है यम यानी नैतिक आचरण, दूसरे को चोट से बचाना, झूठ, चोरी, असंयम और लोभ के दूर रहना। नियम, शरीर और मन की शुद्धता, सभी परिस्थितियों में संतोष, आत्म अध्ययन यानी चिंतन और भगवान के प्रति भक्ति। ये पहले 2 कदम यानी यम और नियम आत्म नियंत्रण और मानसिक शांति उपज है। आसन, शरीर को अनुशासित करना ताकि वह थकान या शारीरिक और मानसिक बेचैनी के बिना ध्यान के लिए सही आसन ग्रहण कर सके और बनाए रख सके। प्राणायाम, जीवन बल नियंत्रण की यानी प्राण शक्ति की नियंत्रण की तकनीकी जो दिल और सांस को शांत करते हैं और मन से संवेदी व्याकुलता को दूर करते हैं। प्रत्याहार, इंद्रिय से मन की वापसी के परिणाम स्वरूप पूर्ण मानसिक आंतरिक कारण और शांति की शक्ति। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों से मन की वापसी को परिणाम स्वरूप पूर्ण मानसिक आंतरिक कारण और शांति की शक्ति। धारणा, आंतरिक मन का उपयोग करने की शक्ति अपने एक पहलू में भगवान पर केंद्रित हो जाती है, जिसके माध्यम से वह भक्ति की आवक धारणा को स्वयं को प्रकट करता है। ध्यान एकाग्रता की तीव्रता यानी धारणा से गहरा गया जो भगवान की विशालता की अवधारण देता है। उसकी विशेषताएं ब्रह्मांडीय चेतना के उनके अंतहीन विस्तार प्रकट होती है। समाधि, परमात्मा के साथ संग, आत्मा की एकात्व की पूर्ण प्राप्ति, आत्मा के साथ आत्मा की एकत्व की पूर्ण प्राप्ति आत्मा के साथ। वास्तव में भिन्न प्रकार के सचेत स्तर ये अच्छे और बुरे कर्म हैं। जरायु 4 पैर वाले जानवर वास्तव में विभिन्न प्रकार के सचेत स्तर ये अच्छे और बुरे कर्म हैं। जरायु 4 पैर वाले जानवर, अंडजम, सरीकृपम यानी रेंगने वाले चीजें जैसे सांप इत्यादि। स्वेदजम या चीजों जो नामी से बाहर आती है जैसे बिस्तर कीड़े, बेड बग बोलते हैं, मच्छर आदि। और उद्भिजम
पेड़ आदि केवल अलग अलग सचेत स्तर के अलावा कुछ नहीं है। वे सबसे कम चेतना के स्तर के साथ मौजूद है। उनके पास स्पर्म या ओवा नहीं है। कुछ पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि उनमें कम से कम चेतना के साथ अधिक ऊर्जा होती है। उद्भिजन के बगल में स्वेदजम यानी बिस्तर कीड़े, मच्छर और प्राणियों जैसे स्वेदजम है। उद्भिजन के बगल में स्वेदजम यानी बिस्तर कीड़े, मच्छर और प्राणियों जैसे स्वेदजम है। ये कम से कम ऊर्जा के साथ चेतना में थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। स्वेदजम के बगल में अंडजम होते हैं, जैसे पक्षी और सरीसृपम या रेंगने वाली चीजें जैसे सांप आदि। ये स्वेदजम की तुलना में अधिक ऊर्जा के साथ चेतना में थोड़ा बेहतर है। इनके बगल में जरायु या चार पैर वाले जानवर अधिक ऊर्जा के साथ चेतना में बेहतर है। इन सभी में केवल आदमी ही बेहतर अद्भुत चेतना के साथ किया जा रहा है और अंतर्ज्ञान के एक संकाय होने। किसी के पास अधिक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं है। जो अपनी बुद्धि को चतुराई से उपयोग करता है। किसी के पास अधिक ऊर्जा हो सकती है, लेकिन कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं है। जो अपनी बुद्धि को चतुराई से उपयोग करता है, वह वास्तविकता में श्रेष्ठ है। यही कारण है कि मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की तुलना में श्रेष्ठ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम। विकासवादी प्रक्रिया में एक मनुष्य की स्थिति तक पहुंच जाएगा। परब्रह्म का केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है या पहुंच सकता है। यह परम है। मनुष्य के स्तर तक पहुंचने का यही कारण है। बहुत कठिन है। यदि एक अच्छे सचेत स्तर के छात्र कम सचेत स्तर के छात्र के साथ घोला जा सकता है, वह बहुत सावधान रहना चाहिए। ऐसा न हो कि वह कम स्तर तक नीचे गिर जाते। ब्रह्मांड चेतना, विचार, प्रकाश यानी एफल्जेंस, जीवन शक्ति यानी लाइफ फोर्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु यानी मॉलिक्यूल, प्रकृति, पृथ्वी, मनुष्य, यही श्रृंखला है। पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि दिखने में मूंगफली द्रव्यमान की होती है। यह नर्व लेयर की तरफ होता है। यह नर्व लेयर की तरफ होता है। इसका इंटल स्थित है और मस्तिष्क के तीसरे वेंट्रिकल के साथ जुड़ा हुआ है। यह खोपड़ी के पीछे और कॉर्पस कैलोसम के ठीक नीचे दो मस्तिष्क गोलार्ध में के भीतर गहरे स्थित में है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन पैदा करती है। यह मेलाटोनिन पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। पीनल मानव जाति की जीविक घड़ी से संबंधित है। मेलाटोनिन अंधेरे में उत्पादित होता है और प्रकाश से खिंचता है। मस्तिष्क में रिसेप्टर्स इस हार्मोन
पर प्रतिक्रिया देते हैं। इससे शरीर 24 घंटे के दौरान दिन हो या रात के हिसाब से तैयार हो जाता है। उस प्रक्रिया में मस्तिष्क में यह धारणा होगी कि वह दिन है या रात है। यह मेलाटोनिन सेरोटोनिन से बाहर आता है। यह मेलाटोनिन सेरोटोनिन के साथ काम करता है और नींद चक्र यानी स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन एंडोक्रिन सिग्नल के लिए तांत्रिक तंत्र संकेतों को बदलने में मदद करता है और यौवन विकास को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि थायराइड ऑब्लिक पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड का एक हिस्सा है। यह गले यानी विशुद्ध चक्र में स्थित है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन पैदा करती है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन को पैदा करती है। यह बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर कहते हैं से संबंधित है। कैल्शियम हार्मोन यह हड्डियां द्वारा कैल्शियम को अवशेषण से संबंधित है। हाइपरथायराइडिज्म का तो मतलब है थायराइड की अधिकता। इसे बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है। ऊर्जा व्यय शरीर की जरूरत से अधिक है। इसके दिल की धड़कन, वजन कम होना, उत्साह से अधिक, इंसोम्निया, आंखों में सूजन यानी स्वेलिंग ऑफ आईज, गॉइटर और ध्यान घाटे विकार यानी अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहते हैं आदि को और जाता है। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब है थायराइड की कमी। इसे बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट में कम आती है। उपलब्ध ऊर्जा शरीर की जरूरत से कम हो जाती है। इससे मोटापा, ड्राई स्किन, ओवरवेट और बालों की झड़ना मतलब हेयर लॉस आदि हो जाता है। भोजन में आयोडीन की उचित मात्रा की अनुपलब्धता इन सभी समस्याओं की मुख्य कारण है। यहाँ तक कि खाने में आयोडीन की इस कमी से सेक्स इंटरेस्ट भी प्रभावित होगा। क्रिया योग में महामुद्रा, ज्योति मुद्रा, हांसा और ओम टेक्निक शामिल है। रीढ़ की हड्डी के तारे को ठीक करने और बढ़ाने में महामुद्रा काफी उपयोगी साबित होगा। नियंत्रित आहार और स्वस्थ अवस्था में एक पूरे वर्ष में जो ऊर्जा और मानसिक परिवर्तन या परिपक्वता मिलती है, वही एक क्रिया के साथ साधक या ध्यान करने वाले लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है और मूलाधार से आज्ञा चक्र तक और आज्ञा चक्र से मूलाधार चक्र तक जीवन शक्ति लाइफ फोर्स को घुमाती है। ज्योति मुद्रा जब हम कूटस्थता पर ध्यान केंद्रित करता है तो तीसरी आंख या ज्योति दर्शन की शक्ल प्राप्त करने में उपयोगी होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि राजयोग के 8 अंग है। अनुशासन, हृदय कंपन, तंत्रिक कंपन,
मन और जीवन शक्ति के साथ इनका अभ्यास अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। मंत्र योग में ध्वनि या ध्वनिया या जप आत्मा और आत्मा के मिलने के लिए उपयोगी होती है। क्रिया योग का प्रामुख्यता। हृदय में थाइमस ग्रंथि के मतलब थाइमस ग्लैंड के कार्य करने के लिए क्रिया योग की आवश्यकता होती है। क्रिया योग ध्यान में रक्त संचार में सुधार होता है। प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन मिलेगी। फिर दोनों सहानुभूति और पैरा सहानुभूति नसों यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स समन्वय में काम करेंगे। मस्तिष्क में 3 प्रकार के न्यूरो हार्मोन्स होते हैं जो वाता यानी गैस, पित्ता यानी गर्मी और श्लेष्मा यानी कफ के लिए जिम्मेदार होते हैं। उचित स्वास्थ्य के लिए इन तीनों को संतुलित किया जाना है। उचित स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होनी चाहिए। इसके लिए कोशिकाओं में मिटोकॉन्ड्रिया में सुधार किया जाना है। मिटोकॉन्ड्रिया एक पावर जनरेटर है जो प्रत्येक जीवित कोशिका में मौजूद है। यदि श्वास प्रणाली अनुचित है तो रक्त में कार्बन को हटाने और फेफड़ों यानी लंग्स में ऑक्सीजन जोड़ने की प्रणाली संकट में होगी। ऑक्सीजन युक्त रक्त को यह प्रणाली फेफड़ों यानी लंग्स द्वारा की जाती है। दिल से खून का रास्ता वास्तव में बहुत जटिल है, लेकिन सामान्य रास्ता है कि डीऑक्सीजनेटेड रक्त के बाद सुपीरियर और इंफीरियर वेना कोवा के माध्यम से सही यानी राइट दाहिने आर्टरियम में प्रवेश करता है। यह ट्रिकुस्पिड वाल्व्स के मदद से सही यानी राइट साइड का एट्रियम के संकुचन के बाद सही वेंट्रिकल में यानी राइट साइड की वेंट्रिकल में प्रवेश करता है। इसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े यानी लंग्स की धमनी के जरिए ऑक्सीजनेशन के लिए फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों मतलब लंग्स में जाता है। ऑक्सीजनेशन के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़ों की यानी लंग्स की नसों के माध्यम से बाह्य एट्रियम में प्रवेश करता है। बाह्य एट्रियम के संकुचन के बाद रक्त बाह्य वेंट्रिकल में जाता है और फिर महाधमनी यानी सबसे बड़ी धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त डीजेनरेटेड रक्त नसों और कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। थाइमस ग्रंथि ऊपरी छाती में श्वास नाली और ब्रोंची की पार स्थित है। ट्रैचिया एंड ब्रोंकी इन द अपर थोरक्स यानी गले की जोड़ में एक बाइलोब्ड यानी बाइलोब्ड ऑर्गन ऊपर और दिल के सामने होता है। ये दिल के पास यम बीजाक्षर जप करना अनाहत चक्र में
यम बीजाक्षर जप करना प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करेगा। इट इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम, मतलब दिल के पास यम बीजाक्षर जप करने से यानी अनाहत चक्र में जप करने से प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करेगा, इम्प्रूव्स इम्यून सिस्टम। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली में किसे संबंधित है? थाइमस ग्लैंड इज रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। यह एक कैप्सूल में निहित है। आंतरिक रूप से यह छोटी क्रॉस दीवारों से अलग होता है और इसमें कई लोब्स होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि पूरी तरह से टी लिम्फोसाइट से भी भरा होता है। इतना ही नहीं बल्कि पूरी तरह से टी लिम्फोसाइट से भरा होता है। टी लिम्फोसाइट्स का मतलब है एंटीबॉडी उत्पादन से जुड़ी सफेद रक्त कोशिकाएं। यदि आप श्वास यानी पूरकम और कूटस्थ आंख भौंक के बीच की जगह को जीवन शक्ति के साथ पूरी तरह से भरते हैं और फिर पूरी तरह से मूलाधार चक्र से बाहर यानी रेचकम जीवन बल छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उत्पादन होगा। भगवान के लिए इंद्रियों को समर्पण करना आत्मसमर्पण प्रार्थना कहा जाता है। समर्पण इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना और 5 जीवन शक्तियां यानी प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान भगवान को अर्पण करना अभिषेक कहा जाता है। अंतःकरण यानी भगवान के सामने एक मोमबत्ती प्रकाश कहा जाता है। अंतःकरण को भगवान को समर्पित करने से भगवान के सामने एक मोमबत्ती प्रकाश कहा जाता है। सभी 6 चक्रों में समर्पण करने को भगवान को फूल चढ़ाना कहा जाता है। अंतःकरण को समर्पण करने से मोमबत्ती यानी दिया का प्रकाश कहा जाता है। सभी 6 चक्रों को समर्पण करने को भगवान को फूल चढ़ाना कहा सकता है। मणिपुर चक्र को समर्पण करना भगवान के सामने जलती हुई अगरबत्ती कहलाता है। अपनी सभी इच्छाओं को समर्पण करना भगवान को भोजन यानी नैवेद्यम की पेशकश कहा जाता है। कर्म के सभी परिणामों को ईश्वर के समक्ष समर्पण करने को ईश्वर प्रणिधानम या पूर्ण समर्पण कहा जाता है। संपूर्णम।